आई एम वेरी सॉरी सर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है फाइल में कि जिससे आपका जॉब यहाँ लग सके। ऐसा मत कहिए, मेरा एक्सपीरियंस है कम से कम 50 सालों का। माफ कीजिएगा, रख लीजिए फाइल। मेरे ऊपर मैनेजर का दबाव आ रहा है, आपका जॉब नहीं लग सकता है। आपकी फाइल में कोई दम ही नहीं है। अब आजकल के जनरेशन के लिए ये फाइल बेकार हो चुका है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? कौन है आप? इस शहर की सबसे बड़ी अधिकारी कलेक्टर साहिबा का मैं पिता हूँ। सर आप आ गए। इस शहर की सबसे बड़ी कलेक्टर साहिबा के पिता हैं ये। अब क्या होगा सर? कहीं इनकी बेटी के एक साइन पे हमारी नौकरी न चली जाए। बोल दो सर से कि नौकरी पक्की समझे। सर सॉरी, आप इस जॉब को क्लियर समझिए। सर हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप इस शहर की सबसे बड़ी अधिकारी कलेक्टर साहिबा के पिता हैं। कल से आप जॉब पे आ सकते हैं। देखो, मेरी सैलरी मुंह मांगी रहेगी। मैं जितना तनख्वाह चाहूंगा उतना हमें मिलना चाहिए। सर क्या कह सकते हैं? सर से बोल दो परेशान ना रहे, जितना कहेंगे उससे ज्यादा मिलेगा। सर आप जितना कहेंगे उससे ज्यादा मिलेगा। ओके थैंक्स। कल से जॉब पे आ जाइएगा सर। हम्म। अजीब इत्तेफाक है सर, जरा सा भी समझ में नहीं आया कि अपने शहर की जो मेन अधिकारी हैं उनके पिता हैं ये। अच्छा हुआ कि समय रहते वो कह दिए, वरना तुम भी नापी जाती, हम भी नापे जाते, हम दोनों की नौकरी चली जाती। हाँ सर, अब हम क्या करी? अब हम ही आग नहरे परी है। अब हम कैसे मुंह खोल के कही सबसे कि हमें ससुराल में बहुत दुख मिला था। बात वह है जो दीदी कहे रही, मम्मी को बात सही रहा। अपने मन से शादी करके हम बार बार पछता थे। हमारे ससुराल वाले यानी कि हमारी सासू माँ और मेरी पूरी फैमिली वहाँ की सब नंबर 1 के लालची मक्कार हैं। यहाँ तक कि पति भी मेरी कुछ नहीं सुनता है। हमने 4 दिन के लिए मायके का आवाज रहा कि बुढ़िया फैलिए थमावे लाग के ले जो अपने बहन से साइन बनवा लाओ, दस्तखत बनवा लाओ, करोड़पति बन गई। चाहे जोन हो जाए, हम बूढ़ा कहीं मनसा पूरा ना होए दे। हम तो अपनी दीदी को इस मैटर में नहीं घुसेड़ेंगे, नहीं तो मेरी दीदी की नौकरी चली जाएगी। मछली चलो। क्या हुआ बहन, काहे इतना दुखी हो? मछली आखिर बात क्या है? अब समझ में आया। हमारे हाथ का खाना तो है ना अच्छा लगी। इतने अमीर घर में गए हो ना, अच्छा अच्छा खात हो। बात नहीं है दीदी, बस ऐसे भाव खो गए थोड़ा। कोनो बात नहीं है, ऐसे धीरे धीरे ससुराल में जात रहबू, यहाँ नहीं है आवत रहबू तो आदत पड़ जाई रहेगा। ठीक है, हमें मालूम है शादी के बाद लड़कियां ऐसे दुखी होए लागे थी बीच बीच में। पहले तो उन्हें बहुत खुशी रही और बाद में ऐसे थोड़ा थोड़ा जरूर मन में हुए लागत है। मम्मी का याद करे थी ना कि छोड़ के फिर जाग पड़ी। कैसे हम खुल के दीदी बताई कि कितना मक्कार परिवार मिल गया ससुराल में हमें। फिलहाल जहाँ तक हुई छिपाई ले, नहीं तो दीदी उदी सोची है कि गजब अपने मन का करे रही अघा थी। चलो अच्छा, अब हंसो खुश हो थोड़ा, चलो खाना खाओ। अरे दीदी ये तो खुशी का आंसू रहा जो हम दुखी होकर रोए दिहन थोड़ा सा। बस थोड़ा सा ही सोच लिहन कि कितना अच्छा रहा जब तीनों लोग बचपन गुजारे हैं साथ में ना। हाँ ये तो है, ये है शादी के बाद ये कुल याद है आवा था बचपन के बाद। अच्छा चलो खाना खाओ, मम्मी इंतजार कर रही थी। आ जाओ जल्दी। हाँ दीदी चलिए आ रहे हैं। क्या करी, बहुत टाइम निकालत रहे कि जाए बहन से मिल ली, लेकिन नहीं मिल पावत रहन। 4 घर के बाद बगलिए है लेकिन नहीं मुलाकात हो पावत है। और वैसे भी तू ड्यूटी चली जाल करत हो, जब से बिटिया तहार नौकरी लगवाई दी तब से तू दिखाई नहीं पड़ती है मोहल्ला में। अच्छा बैठो पहले दीदी, इत्मीनान से बातचीत करा जाए। अब आवे चाहबे करी, संडे के दिन आई जाल करो, छुट्टी रहा था हमार, सैटरडे का आधे टाइम रहा था ड्यूटी। हम हूँ अब जान लो, जब से बड़ी बिटिया हुई नौकरी लगवाई थी तब से बिजी रही थी। और ऊपर वाले के दया से बहुत संपन्न हो गए बहन जी। हाँ वह मुँह देखी कितना बकायदा घर द्वार कुल चमना चमन सोफा बेड। बिटिया अगर के हुक दिया बहनी तो दो तोहरे घर बिटिया दिया सबका जो नानक कामे आवत थी। अरे मौसी हो कहे आन कहा थी, जैसे महतारी तैसे मौसी, खाला बूबू मौसी सब अपने तो होती। अच्छा वो बताई बहनी, जोन सदिया करा गया जब मछली का अपने, तो सदिया में के किस्म आए रहे याद है? हाँ हाँ वो उतना हमरे ना याद है जैसे तू हकला हकला हाँ साथ में ना उतना हम हूँ। हाँ तो उनकी वाइफ को फोन आ रहा हमरे लगे। अच्छा तो बहुत बड़ा मना सब जने हैं बाबू। का कहत रहे? अरे कहत रहे कि आपकी लड़किया से शादी करेगा, तो हम कहें कि अच्छा पूछ के बताए। और वैसे तुम्हें तो मालूम हुई इतना कि उनका पूरा परिवार विदेश रहा था, यहाँ इंडिया में तत कोठी बनवा छोड़ विदेश में रहा था सब। मालूम तो सब है। अच्छा चल के बीटीएस पूछा यह रिश्ते के लिए, अगर हाँ हाँ भर दे तो अच्छा है। एक टुक और कैसो कई के छुट्टी पाई। हाँ हम सोची था सब नौकरी चाकरी पाई गई तो अब ब्याह में करेंगे है, बैठा है कौन फायदा है नहीं ना ही काकर बिटियन उटियन का बैठा टाइम से शादी ब्याह कर दे चाहिए, थोड़ा सा सर हल्का हो जाता। अच्छा तो चली थे ना बहन जी, अब फिर कब वैसा टहरत घूमत आ जावे। अब तो तू हरदम रावण करती, तोहरे गेटम तलवे लाग रहा था। अब वह संडे का कब फिर मौका निकाल तो चली आई। अच्छा तो हमार बतिया याद रखियो, पूछ लियो बिटिया घरे। हाँ हाँ भला अब हो हम ना याद रखा, हम तो दिन रात सोचते है कि कब हम ब्याह करके छुट्टी पा जाए मिली और ही। अच्छा बहन जी अब इजाजत दियो। बेटिया ने मन लाग रहा था, 1 मिनट नहीं छोड़ा चाहती हूँ। अच्छा अब चलो आओ, हम हूं ना ढेर जबरदस्ती के करूँ कब। अरे बगलियां 4 घर के बाद ही चली आवा करब। देखी खुशखबरी, मेरा नौकरी लग गया। जैसे बड़ी बिटिया का नाम लिहन तैसे तो पूरा हिल गया अधिकारी अधिकारी। और जानती हो, अरे मुंह मांगा मिली मुंह मांगा यार। पहले तो गिड़गिड़ाने खूब, लेकिन मैडम माने तैयार नहीं रही, बस इतने में सर आग बैठे।
हम हूँ अपन तेवर दिखायन। जैसे तो बड़की बिटिया के नाम लिहन तैसे थरथराई गए उन्होंने, फटाक से सैलरी वैलरी कहा था। अरे मुंह मांगा नहीं, उससे ज्यादा दिया। हंसी आवत है यार। देखिया, ये बात हम तुम्हें पहले कहे रहन, जब कहत रहन पहले कि अपने पावर का इस्तेमाल करो, बिटिया का नाम लगा लगा लियो नौकरी, तब नौवे नहीं लेत रहे हो। और जैसे बिटिया का नाम लियो तैसे देखा मार ले गए, कितना मौज हो गए। सबसे पहले तो ये घर चेंज करा, और लैट्रिन बाथरूम एकदम फर्स्ट क्लास। कहे से लड़को हमार झेला था हम हूँ। अब फिर से वह दिन आ जाए नहीं कि पैसों में खेला जाए, पैसों में। सुनो, दाबी दाबी के घूस लियो रिश्वत, तब काम करा करो, नहीं तो ना की हो काम। कहे से कि डबल इनकम करे खाए, अपने लोग का जल्दी जल्दी घर लिए खाना नया। अरे अच्छा पहले शुरू तो करे दियो। अच्छा जाते ही थोड़ा सा रोड तक मूड फ्रेश करे, बाई थे। मम्मी मम्मी अरे बेटा, तू नहीं सुनो? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी। तुम्हारे पापा का जॉब लग गया है। तुम्हारे बड़ी मम्मी जान हमारे सौतेलिया हुई। अरे उन्हीं के लड़कियां का नमोल लिहिन तो इसे तुरंत लगाए दिन कुल। और पापा था कहीं हमें ज्यादा ज्यादा पेमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, कुल कहीं अरे आपके कहे से ज्यादा दिया। जाना तो बेटा, सबसे पहले तो ये घर चेंज करा, उसके बाद लैट्रिन और बाथरूम तो नंबर 1 है। कहे से तुम तकलीफ होता और हमहू का। मम्मी मम्मी हमारा शरीर आंकड़ा था। मम्मी प्लीज प्लीज कुछ करो मम्मी, नशे की वजह से पूरा बदन दर्द हो रहा है। मम्मी मम्मी लाओ लाओ कुछ नशा दो। अगर मैं थोड़ा सा नशा कर लूंगा ना तो मेरे शरीर का दर्द सब मिट जाएगा। मम्मी मैं मर रहा हूँ। अरे बेटा सबर करो। नहीं मम्मी, नहीं बर्दाश्त नहीं होता मम्मी, हमें हॉस्पिटल ले चलो मम्मी, दिखाओ हाथ पैर सब ऐंठ रहा। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, किसी तरीके से झेल रहा हूँ। बेटा हमारा कहने का मतलब है कि लैट्रिन बाथरूम सब देखो, पापा घर देखी हैं और कुल मिला के थोड़ा बहुत पैसा है घर में, कल से जॉब पा जाइए। और बाद पहले बेटा घर जरूरी है, घर हो जाए खुद का और लैट्रिन बाथरूम नंबर 1 का मिल जाए, फिर बेटा डॉक्टर का दिखाते रहा। मम्मी तू कैसी माँ हो कि तुम्हें लैट्रिन बाथरूम सूझ रहा है? यहाँ मैं तड़फ रहा हूँ। मम्मी थोड़ा सा नशे की गोली ला कर दे दो, थोड़ा सा नशे की गोली ला कर दे दो, खा लूँ तब नशा उतर जाएगा। जैसे नशे की गोलियाँ खाऊंगा ना मम्मी, तैसे हमारा शरीरिया का बदनवक दर्दवा सब मिट जाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम तुम्हें नशे की गोली ला दे दी थे, जौन गोलवा खात हो तुम, ओकरे बाद तहर दादा मिट जाए। अब ऐसे ऐसे आंगो कुछ दिन, तब खुद का घर हो जाए और लैट्रिन बाथरूम नंबर 1 का, तब हम तुम्हें जहाँ जहाँ का तहाँ तहाँ ले चलो दिखाए डॉक्टर का। खुशी की बात है तेरे पापा की नौकरी लग गया है, अब पैसा कमी नहीं रही। अरे मम्मी जल्दी करो जल्दी। ठीक है सबर करवाई थे लेकर। कैसी माँ है? मैं हॉस्पिटल चलने को कह रहा हूँ कि मम्मी ले चलो हॉस्पिटल, मम्मी ले चलो हॉस्पिटल। नशे की वजह से तड़फ रहा हूँ तो इनको लैट्रिन बाथरूम घर सूझा है। अरे बिटिया कैसन टेंशन का सोचे थी, कैसन टेंशन ले थी का भाई? मम्मी तो टेंशन के बात करत थी कि यहाँ हम अंदर अंदर घुटी था, हमें बहुत तकलीफ है मम्मी। अरे बेटा कैसन तकलीफ? हम माँ हुई, हमसे बताओ बेटा, छिपाओ ना, हमारा मन लगा है। मम्मी तकलीफ कोनो हमार अपन पर्सनल नहीं है, तकलीफ हमें पापा से है। पापा से? ये पापा से तुम्हें कैसन तकलीफ है बेटा? मम्मी पापा अपने कंपनी में हमारे नाम का इस्तेमाल करके नौकरी लेना, उनका ये जरूरत हमारे बिटिया के पावर का इस्तेमाल करके नौकरी पाई है। बाप रे बाप, कितना खुद गर्ज इंसान हुआ था देखो। और तो और मम्मी सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि आज पापा जो ने दफ्तर में काम करा था, वहाँ का मेन सर आए हैं हमारे पास, और ऑफिस में आए के हमारे बोले कहीं तुम्हारे पापा बहुत घूस और रिश्वत लेकर लूट रहे हैं और कुछ मामलों के मैटर में हमारे इन कागजातों पे दस्तखत कर दो। तो मम्मी अगर हम दस्तखत कर दी ना तो हमारी नौकरी जा सकता रहा। हमेशा हम सूझबूझ के साथ दस्तखत करी था, पापा धकाधक रिश्वत घूस सबसे लिए जा रहा है, पैसा इकट्ठा करे चक्कर में। बेटा टेंशन ना लो, तू तो टेंशन ना लो, जहाँ अपने बिटिया की बात आई तहाँ हम जाब जरूर। बताओ, अपना पैसा कमाए के चक्कर में हमारे बिटिया तक का नहीं छोड़े, हमारे बिटिया के पावर का इस्तेमाल करत हुआ लुटेरा। आज तो हम जाए रहा कैसे वैसन किहिन। अभी मम्मी नहीं दिखाई पड़ी। मम्मी नशा गोली दियो, हमारा नशा करे से नशा कम हुई, दर्द मिटी। जब नशा गोली मिली तब दर्द मिटी। मम्मी जल्दी लाओ, मम्मी कहाँ रह गई? आज तो मन में बहुत मलाल लग गया है, घबराए ना। अरे लखन ये कहाँ है बेटा? बड़ी मम्मी हमको बचा लो, बड़ी मम्मी हम मर रहे हैं। बड़ी मम्मी नशा ना मिलने के कारण पूरे बदन में दर्द। मम्मी छोटी मम्मी नशा गोली ढूंढने गई, लग रहा है उनको मिल नहीं रहा, हमको अस्पताल ले चलो बड़ी मम्मी। अरे बाप रे बाप, उठो बेटा उठो। आ बेटा हमारे पीछे पीछे हाथ पकड़ के आओ, चलो हम तुम्हें अस्पताल लेके चला। अब ये समय ना है कुछ कहे कर, खबर तो हम सबका बाद में लिया, लेकिन अब लड़का का दुख तकलीफ देख कर रहना ही हमें। आओ हमारे बेटा आओ, चलो हम तो हम बता इलाज कराए थे। अच्छा तो तू हम दर्द बना कहाँ से चली आई? छोड़ो हमारे लड़का खात, तू यहाँ के परमिशन दी से आवे का? कौन हैसियत से हमारे घरे आयु? हमारे एक का लड़का एक तो ऐसे पता नहीं कहाँ चला गए, कौन जादू टोना तू कह दियो, अब हमारी हो लड़का खा ले। छोड़ दो हमारे बच्चे खात। इनके तो फिर पंख जामी गए, पैसा वाली हो गई ना। अब यह समय तो ना कुछ कहा, बाद में खबर लिया। ना छोड़ी तो हमारे लड़का खात। मम्मी हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो नशा का गोली दो मम्मी, खा ले तो दर्द मिट जाए मम्मी। हाँ बेटा घबराओ मत, हम नशे गोली ले आई। हटो जी आगे से, अपने लड़के गोली खिलाई, इतना दर्द से करा हाथ है, अब वो का कुछ आराम मिली।
आ मम्मी नसक गोली। अरे वाह, जल्दी करो मम्मी, जल्दी। ले बेटा। अरे वाह मम्मी, मैं तो एकदम ठीक हो गया। नशे की गोली अंदर जाते ही आनंद आ गया मम्मी, मेरे सारे दर्द मिट गए। हाँ बेटा। ठीक है मम्मी, पहले तुम घर ले लो, लैट्रिन बाथरूम ले लो बढ़िया फर्स्ट क्लास, फिर मेरा इलाज कराना। ऐसे ही मुझे नशे की गोली देती रहना जिससे मेरा दर्द कम होता जाए। जब दर्द हो कस के नशा का तमल लगे अमल, तब अम्मा तलब छुड़ाने के लिए हमको लाकर दे दिया करो। हाँ बेटा, फिर भी हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलब। कहाँ से हम मालूम चल गए, जैसे तोहरे नशा का तलब खत्म हुई शरीर से, तैसे तोहार बदन आधी रात पर चलेगा, कभी भी फिर दर्द हुई। हाँ बड़ी मम्मी, वो तो तुरंत दर्द होए लागत है, जैसे बस खत्म हुई तुरंत दर्द शुरू। लेकिन तो टेंशन की बात नहीं है बड़ी मम्मी। मेरी मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा गोली देती रहेंगी ना, तो दर्द मिटता रहेगा। हम मानब नहीं, चलो चलो हमारे साथ हॉस्पिटल, हम किराक ले चलब। चलो हम ढकेल कर ले चलब ऐसे। हमें सब मालूम है, लेकिन हम मजबूर हैं। हमें पता है कि अब्बा जैसे नशा का असर उतरी, तैसे फिर वो कच्ची मछली छटपटाए लागी, खूब दर्द हुई। लेकिन तो हम मजबूर हैं। ये कर लड़का का दर्द देख कर हमें बर्दाश्त नहीं हो, तो हमें दौड़ के गोली खवा पर थोड़ा का करी। फिलहाल वो लड़का हॉस्पिटल गए ही, अब्बा जैसे दवा का असर मिटी, तैसे वो फिर चिल्लाई ऐठी होकर पूरा बदन, तो डॉक्टर कुछ ना कुछ इलाज करवे करी है। बड़ी आ रही हम दर्द बना, हम हॉस्पिटल भागे परी, कहाँ से लड़का तो हमरे हो ना। अच्छा, तो तू फिर आई गई, तुम्हें की इजाजत दी से घर में कदम रखे? किसके इशारे पर तू मेरे घर में आई? हम इजाजत दिए हैं। तू इजाजत दियो है? तू इजाजत दियो वाला क्यों हो? तो उससे हम कहीं तो घर के मैटर में तू ना घुसने की कोशिश करो। तोहरे जो तमीजे होत ना, तब आज हम इतना धनी नहीं बन जाए। बेतमीज आदमी तू रहो। तोहरे कहब चले तो आज भीख मांगे हमहू कटोरा लेके कहूं। ये तो कहो इतने बुद्धि से इतना आगे बढ़न। मम्मी ठीक तो पापा कहा था, पापा ना इजाजत दे सका था भाभी का लावे में। तोहरे पापा कितना काबिल हैं हमें बहुत पता है, और तू 4 अक्षर पढ़ता लियो कि हमें ज्ञान बांटे आई हो। अपना घर तो तुमसे संभल नहीं रहा है, ससुराल छोड़ के मायके में पड़ी हुआ कर। अरे मम्मी ये क्या कर रही हैं? सही तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या कह रहे हैं? देखो बहू को हम इसलिए लाए हैं कि वो मायके में पड़ी रहेगी तो हम ही लोगों की बदनामी होगी। हाँ मम्मी पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। कुछ भी हो, हम इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। जो फाइल दिए थे उस पर दस्तखत करवाई कि यूं ही ऐसे एक हफ्ते के लिए मायके मौज उड़ा के चली आई? अरे मेरी सासू माँ, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। देखो देखो कैसे मुझे चिढ़ा कर बिड़ा करके बात कर रही है। देखो तुम मेरी मम्मी से तमीज से बात करो। तमीज से ही तो बात किए हैं, हंस हंस के। ये दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। जब तक ये कागज पे साइन ना बनवा लेती तब तक मैं इसको यहाँ बुलाती ना, लेकिन सारा खेल तुम ही गड़बड़ किए हो। बड़ी तुमको बहू की याद आ रही थी ना? बात वो नहीं है, बात यह है कि कल को रिश्तेदार आने वाले हैं घर में, पूछेंगे बहू कहाँ गई, तो क्या जवाब दोगी? सब लोग कहेंगे कि अभी 1-2 हफ्ता नहीं हुआ शादी हुए, मायके भेज दिए। कहने दे जो कह रहा है, बढ़िया इज्जत बनाने वाले। सासू माँ मुझे बहुत थकान लगी है, मैं जा रही हूँ सोने, और कृपया करके 1 कप कॉफी जरूर मेरे रूम में भिजवा दीजिएगा, ठीक है? और हाँ, ये मत समझ लेना सासू माँ कि मैं डर गई हूँ। मेरी माँ ने मुझे डरना नहीं सिखाया है। देखियो इतना सोचो पतुआ नहीं पायो जितना जानत हूँ। यह पतुआ से संभल कर रहो, नहीं तो जो तू डाल तो पतोहिया पात पात दिखा थी। हाँ पापा सही कहो। अच्छा हमें नीचा दिखा पाई है? नीचा तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दिखा सके, तो वो कौन खेत कमूली हुआ? वाह भाई वाह, अरे धरती पर रहो पाताल लोक तक ना पहुंच जाओ। ये लो मम्मी पापा का ड्रामा आपस में शुरू। ये दोनों लोग पता नहीं क्या हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। मैं भी जा रहा हूँ आराम करने, खाम खा ही दिमाग खराब हो रहा है। मम्मी प्लीज ऐसा ना हरगिज ना होए दो। भाभी का रहे तो खुशी मना के से घर में। मम्मी देखो तुम इतने उम्र का हो गए हो, नाती पोतक शौक लागे चाहिए, और हम कब से तरस रही थे कि हम बुआ बनी, कि घर में पैदा हो जाए जे बुआ बुआ का है। पापा आप भी कब से तरसत हो ना क्योंकि दादाजी बाबा जी कहे वाला आ जाए। मम्मी प्लीज ऐसा ना करो, आखिर भाभी भी तो किसी की बेटी है, किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तू इतना सोचने वाली है तो अपने ससुराल में क्यों नहीं पड़ी रहती है? तेरी शादी हम इतने अमीर घराने में कर दिए हैं कि तू वहाँ राज रजे राज, तो तू यहाँ पड़ी है। खुद का ससुराल संभल नहीं रहा है, दूसरे का ही ससुराल का सहूलियत दिया है कि भाभी रहा है। मम्मी तुम्हें खूब मालूम है हम कहे पड़ी है। जब तक हमारे पति खुद से नहीं कमाए लगे तब तक हम घर में कदम नहीं रखा। तो जाना थी मम्मी, जैसे तू यहाँ हूँ ना वैसे तोहरे ही एक सास हमें मिल गई हुआ। उनके 3-3 4-4 बेटे सब कमाए वाला है, और तोने में हमारे पति बेरोजगार है, कोनो नौकरी नहीं पाए, इतना पढ़ लिख कर बैठा है, और उन्हीं चलती हमारी इज्जत घर में नहीं होत। हम वही देखी थे हमारे जितना देवरान जेठानी सबका हस्बैंड अच्छे पोस्ट पे है और खूब पैसा जा रहा था कमा था, लेकिन मेहरारू का खूब कदर करती हमारे सासू माँ। हमारे पति बेरोजगार हैं तो उनकी चलती हमारे वो हीन भावना समझ सब देखा था। हमारी इज्जत उतना नहीं हुआ, उतना हमारी इज्जत बूढ़ा नहीं करती जितना उस पति क्या करती। कहीं से लोग पैसा वाले खुआ पत्नी ना, वैसे हमारा पति दुष्ट है। माँ के हाँ में हाँ मिलाए रहा था, बस आए रही काफी मेरे कमरे में भिजवा दो, उनके नौकर हुई हम भी जा रहे हैं आराम करने। देखो ये इनका यहाँ छुट्टी नहीं बेटा। पापा हम तो यह सोची था कि चुप मार के कोनो हिसाब से मम्मी का समझाई दो और घर अच्छे से चले। आखिर इतना धन दौलत के पीछे काहे सब भागते हैं, कौन कमी है? अच्छा ये बताओ बेटा, तुम हमको नसीहत दे रही हो, तुम्हारे ससुराल में क्या कमी है? तुम भी अपने ससुराल में जाओ, प्रेम से रहो सबके साथ। अपने भाभी के बारे में तो इतना सोचती हो, अपने बारे में काहे नहीं सोचती?
हम पापा कतई नहीं जब तक वो कमाए नहीं लगे हम नहीं जावे। उनके ना कमाए से घर में हमारी इज्जत नहीं है। जब देखो तब सास से मुंह बनाए रहा थी। घर में चाहे जितना हो पापा, उससे हमसे नहीं मतलब है। कुछ अपनों करे चाहिए ना। माँ बाप थमाई देता खुश हैं। अरे कुछ अपनों करो, माँ बाप पे आश्रित ना रहो तो थोड़ा इज्जत उन्हों का है, हमरो रहा है। उनका तो इज्जत है माँ बाप की, हमें मिलाए रहा था। लेकिन पापा हम हरगिज नहीं पसंद है ये सब। जो दिनों कमाए लगे हम खुद चली जाए। काश हमारे दामाद जी कमाए लगता तो हमारी लड़की अपने ससुराल में खुशी खुशी रहा तो कितना अच्छा रहा। धन दौलत तो देख कर बहुत अमीर है कि यहाँ ब्याह करे रहन। लेकिन तो सही बात है, जब लड़का खुद ना पैर पे खड़ा है ना कमाता है तो बिटिया का हमारे लिए दुख तो है ही है। डॉक्टर साहब अब कैसा हालत है लड़का का? देखो नशे से उसका पूरा शरीर जो है डैमेज हो चुका है अंदर अंदर, और नशा पूरी तरह से शरीर में हावी हो गया है। जब नशे की गोली पाता है तभी उसका दर्द कम होता है। ओवरडोज, नशा का ओवरडोज हो जाने से उसकी फेफड़े, गुर्दे, नली, पथरी होता है। साले का वीडियो बना दिमाग खराब हो जाए। इतना नए डॉक्टर बन चुके हैं कि बतिए नहीं रहेगी कुछ। डॉक्टर साहब लागत है आप कहूँ खोए गए हो। अरे थोड़ा निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करने लगे थे। हाँ तो ये कह रहा हूँ कि नशे से लड़का पूरा बेसुध हो गया है। और भाई देखो 40-50 हजार रुपए की जरूरत है, तब जाके उसका गुर्दा, फेफड़ा, नली और सब जिगर उगर हाथ में आएगा, वरना पेट में रह जाएगा। ठीक है हम चलत है, कोनो जरूरत पड़ी तो बताओ सब। बस इतना जानिए कि हाँ पैसा लागी तो लड़का ठीक हो जाए। अब अपने हस्बैंड से तो हम नहीं बता सकी था कि हम ही नशा गोलियां उठा उठा कर देते हैं क्यों दर्द कम हो जाए। डॉक्टर साहब तो 50,000 रुपये से थोड़ा कम नहीं हो सकी? अब यह दुख में हम अपनी पत्नी का कैसे बताए कि हमारी नौकरी छूटी है? अरे भाई ये कोई सब्जी उब्जी दुकान है क्या कि कम हो जाएगा? जाओ सोचो विचारो और जल्दी इंतजाम करो। चलो जी चलो। क्या हुआ मम्मी, बहुत करियर सोच में पड़ी हो? अरे बिटिया हम यह सोचते रहे कि दुनिया कितना अतरंगी है। वो हर बेटा नशे की कमी से तड़प रहा है और वो हर महतारी का लैट्रिन बाथरूम नया घर सूझत रहा, हॉस्पिटल नहीं। अरे मम्मी तो हर मम्मी आप जैसे थोड़ी ना हो सका थी। ये तो हमारे लोग का नसीब अच्छा रहा कि बाप का प्यार नहीं मिला तो माँ का तो मिला। आप यहाँ? हाँ हम हे बिटिया हमारे लिए 50,000 रुपए का इंतजाम कर दो। दी की जो ने समय से ऑपरेशन हुई है। एक बेटा साला नालायक निकल गया, दूसरा भी हाथ से निकल जाएगा बेटा। देखो पापा पैसा तो हम तुम्हें दे देवे, ठीक है 50,000 को बहुत बड़ी कीमत नहीं मांग ली हो है। लेकिन आज की तारीख से हमें मुंह से अपने बेटा ना कहो और ना हम कभी पापा कहा और यहाँ दिखाए ना पड़ो। और हाँ हमारे नाम का इस्तेमाल करके आगे कहूँ नौकरी ढूंढे कोशिश न की हो। जोने नाम से इतना चिढ़ रहा वह नाम से नौकरी ढूंढत हो, हमारे नाम का इस्तेमाल करत हो कि हमारी लड़की साहब हो गई। आइंदा ही होश रखे पापा, लेबो घूस रिश्वतखोरी और फंसब हम। बहनी चला गए। मम्मी मुझे वहाँ नहीं रहना है। मम्मी मुझे बड़ी मम्मी के पास भेज दो, मुझे वहाँ सुकून और चैन मिलता है। वहाँ का कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा संस्कार है। बड़ी मम्मी बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छा सीख अपने बच्चों को देती हैं। क्या चल रहा है भाई माँ बेटे में? देखो जी कहा था मैं बड़ी मम्मी के पास भेज दो, वहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, बड़ी संस्कारी है, बड़ी अच्छी है। न जाने कौन सा जादू टोना हमारे बेटे के ऊपर कर दी वो। बेटा ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? अपनी मम्मी के पास तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या? आखिर बेटा हम भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं। कुछ भी हो, हमारा दवा कराने के लिए बड़ी मम्मी ही पैसा दी है, तब मैं जाकर सही हुआ हूँ। अपनी माँ से तो कह रहा था तो इनको लैट्रिन बाथरूम सूझ रहा था। कह रही थी अरे बेटा कहीं पापा रूम ढूंढ ले, लैट्रिन बाथरूम ढंग का मिल जाए, फिर तुम्हारी दवाई करवाते हैं, जहाँ जहाँ कहोगे वहाँ डॉक्टर के पास ले चलेंगे। हम नहीं जानते हैं कुछ, पापा हमको वहाँ भेज दो, हमको वहाँ बहुत सुकून मिलेगा, मैं सुधरना चाहता हूँ। देख रहे हो इसकी बातें कैसी कैसी बातें कर रहा है। इनका दिमाग खराब हो गया है। हम तो बहु हम हमारे हाथ से दोनों लड़के निकल गए, टुका और नालायक निकल गए, डाकू गद्दार चूहा ये ठुइया से निकल गए। अब बताओ आप महतारी ने चिन्ह चेकअप पैदा करे है, उनके ऊपर बहुत विश्वास करा था, पैसा देकर हमको ठीक करवा दी। अरे कब पैसा देकर ठीक करवा दी वो? जबरदस्ती वो जानते हो हमारे बच्चे दिल जीत के माँ बाप के प्यार में दरार डाला थी। आपने मुझे मारा तो क्यों मारा? काहे मारो, काहे हमें ऊपर हाथ उठाए, उनका नाम लिया नाते? खबरदार खामोश। कम से कम वो औरत इतना होते सुनते करते हुए भी कम से कम इतना तो ध्यान दे रही है कि तुम्हारे बच्चे के दवा के लिए पैसा इधर उधर दर दर भीख मांगती कोई देने वाला था, दे दी तो आज बच्चे की जान बच गया। ये तो नहीं शुक्र मना रही हो तुम। ऊपर से खाम खाई हमारा दिमाग खराब कर रही कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, जादू कह दी, टोना कह दी, तुम्हारे दिमाग में खाली बस ये कुल भरा है। पापा इसलिए कहता हूँ हमको बड़ी मम्मी के पास भेज दीजिए पापा। आप लोग नहीं भेजेंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। हमको इन मम्मी के साथ नहीं रहना। मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूँ। बड़े भैया कभी ना बिगड़ते, लेकिन इन्हीं के कारण बिगड़े हैं। जब 20 लाख रुपया बड़ी मम्मी के घर से चोरी करके लाए थे तो एक थप्पड़ मारी होती तो भैया सुधर गए होते। इन्होंने ही बढ़ावा दिया था, तब तो 70-80 लाख आपका भी लेकर भागे। बेटा तुम सही कह रहे हो लखन, लेकिन एक चीज जान जाओ, लखन वहां जाए ना पाओ बस तुम्हें नहीं पता है। आम मूली जानी नहीं पहुंचे, खाली बस जिंदगी भर नौकरी की हो है। कल का अगर गए ना तो ताना मार मार बिटिया उनका जिया नहीं दी है और दुनिया समाज सब तुम्हें थूकी और हम हुक थूकी कि दुइये बेटा रहे ठीक से राख नहीं पाए। अब एक ठुइया है इहो हाथ से चला जाए, उन्हीं लोग का भजी हमारे लोग का बुढ़ापा बेकार हो जाए। जाओ तुम लोग हमेशा लड़ाई करते रहते हो दोनों लोग, यहाँ का माहौल सही नहीं है। अरे ये तो भाग गए। कुछ भी हो भाई आपकी लड़की तो हमें बहुत पसंद है। अच्छा आपके हस्बैंड कहाँ हैं? ओह अच्छा माफ कीजिए, बीच में उनका नाम ना हो तो हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए था। वैसे तो एक बात हमारे दिमाग में कब से कूदा था कि इतना रुपया पैसा होते हुए भी इतने छोटे शहर में कहाँ सब जने बसी हो। ये गांव से टच सिटी है, इतनी छोटी जगह हम अपने लड़का का बारात लेकर लोग का कहीं, हमारे रिश्तेदार का कहीं, जान पहचान वाले का कहीं,
वैसे भी थोड़ा सोसाइटी का माहौल का ध्यान रखिए। आपकी बिटिया कलेक्टर है, इतनी बड़ी अधिकारी हो के आप लोग ऐसे घर में रहते हो। पता है ना संदेन जी, ये हमारे बिटियन के पहले कमाई घर हुआ और यह घर से हमें बहुत लगाव है। यह घर के ईंटा ईंटा हमारा रोवा रोवा बसा है। ये घर हम नहीं छोड़ा चाहे था। यह घर से हमें मोहब्बत बहुत है। वैसे भी एक चीज का और हमें टेंशन है कि आपके कोनो बेटा ना है, खाली बेटी बेटी ही। अरे हाँ भाई, बिहान का हम तार बेटिया बिहार लेके जाए तो हमारा लड़का कहाँ कहाँ दौड़ी। जीवन में एक भाई बहुत जरूरी है। कम से कम बहन लगे होता है, जाता है, हुक सुनता दौड़ धूप करता है। बाबा बताए तो पूरा हाथ बंद हो जाए हमारे लड़के को। तो यहाँ की भी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी वहाँ के साथ साथ, जब आपके पहले से कोई बेटे नहीं है। बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। अरे बेटा लखन, तू ही? हाँ बड़ी मम्मी, मैं आपके आंचल की छांव में रहना चाहता हूँ। मैं अपने घर नहीं जाऊंगा बड़ी मम्मी। हम अपने मम्मी लगे नहीं रहेगा, हम तोरे लगे रहेगा मम्मी। ये सब क्या माजरा है बेटा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लखन चलो घर कर दी ना जादू टोना हमारे बेटे के ऊपर। पता नहीं कौन सा बुट्टी पिला दी हो, यही आने को तुम्हारे आंचल की छांव के लिए तड़फ रहा है। इसको अपने माँ बाप के पास अच्छा ही नहीं लग रहा है। अरे थोड़ा तमीज से बोलो, तू हनाई देखा था क्यों मेहमान आया है? ए बेटा लखन, जाओ चले जाओ जाओ, देखो मम्मी आई है, पापा आए हैं लेने ना बेटा। नहीं बड़ी मम्मी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हम यही रहा भाई, तोरे लगे रहा। हमें वहाँ अच्छा नहीं लगा मम्मी। ए बेटा छोटी, ले जाओ लखन को अंदर लेके जाओ। आ जाओ लखन। चलो दीदी प्लीज मुझे यहाँ रख लो दीदी, हम आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं दीदी। ले जाओ बहनी अंदर ले जाओ। माफ कीजिएगा, मुझे आपके घर का ये सब ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। एक बाप की दो दो बीवियां। चलो बेटा। मम्मी मम्मी, अरे सुनो तो। होएगा ना तसल्ली, होएगा ना सत्यानाश। छोटी के शादी के रिश्ता के लिए आ रहे सब जने। छोटी के शादी के रिश्ता के लिए आ रहे तो कौन कहीं मझली लड़की के शादी में हमारे लोग का न्योता दिए रहे। हम लोगों को क्या मतलब, शादी हो या ना हो। जब मझली लड़की की शादी में नहीं पूछी तो छोटी में ऐसा ड्रामा होगा नहीं। देख ली, बाप पे सवाल पे सवाल। क्या जानती हो, दुनिया बगैर बाप की लड़की की शादी कर लेगा? जब बाप मर जाता है तब होता है, जब जिंदा रहता है तो पूछताछ होती है कि बाप कहाँ गया। चलो जी, लखन का तो हम बाद में देख लेंगे। मौसी, बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। आपके बहन की लड़की है, हो सकता है आप मनाए तनाए तो लोग तैयार हो जाएं। मौसी, हमें लड़की बहुत पसंद है, हम वो लड़की का पहले से जानी था। हमारे घर में आप चली जाओ तो उनके बनावल हाथ का पेंटिंग हमारे हर रिश्तेदारी सबके घर टंगा है। हर क्यों मार्केट में उनके हाथ का पेंटिंग बनल पसंद करत है। मौसी, किसी भी तरीके से आप अपनी बहन से कह दीजिए कि अपनी बेटी की शादी कर दें। उनसे कह दीजिएगा हमारे घर वाले मान गए, हम अपने घर वालों को मना लेंगे। मेरी मम्मी मान जाएंगी, तुरंत मान जाएंगी। ठीक है भैया, तो टेंशन ना लो, हमार बहन हो, हम बात करब। और हमारे बहन के जितना बेटियां ही सब सुशील संस्कारी ही, जहाँ कहूँ कही जाए तहाँ करी हैं। आप टेंशन तनिको ना लियो। हाँ मौसी, आप बात करके देखिएगा। बस आजे करिए बब्बर। मम्मी मौसी का फोन आ रहा जानू, तो हरे लगावत रही तो तहार नहीं लागत रहा, तो हमरे लगाई और कही कि बहनी उनके लोग शादी के लिए तैयार है। लड़का एकदम पसंद कर लिया है छोटी का। लड़का मौसी से कहत रहा कि हम छोटी का पहले से भी जानी था। ऐसा कोनो बात ना है दीदी, आप मम्मी जहाँ हमारी शादी करबो तहाँ हम शादी करब। शादी करे तो ऐसा हमरो मन नहीं रहा, लेकिन अब हम सोची थे कि हम शादी कहीं ली कहे से कि मम्मी का बहुत टेंशन रहा था कि मेरे तीनों लड़किन का शादी हो जाए। और रही बात बड़ी दीदी, तुम शादी अपन कर लो, जोने से मम्मी एकदम टेंशन से मुक्ति पाई जाए। अरे अच्छा, तब तोहार जिम्मेदारी है, हम कत्ती अच्छा लड़का तू ही दियो, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, तुम कत्ती लड़का हम ढूंढब। अरे ये मछली का है टेंशन में ही, कहाँ है क्या मछली? तब से देखी तो मुंह बनाए खड़ी, पता नहीं क्या सोची थी। मम्मी देखो कहाँ है बिटिया? कुछ नहीं मम्मी, बस ये सोच के टेंशन में रहन कि छोटी चली जाइए तुम्हें छोड़ के। पगली, ये कौन टेंशन हुआ? तोहरे लोग अपने अपने घर सुखी रहो, हमें कौन टेंशन ना है बेटा। अच्छा ठीक है मम्मी, हम जाते हैं शॉपिंग करे। अब छोटी के शादी के लिए थोड़ा थोड़ा सामान वामान लाइव घर में शुरू कर दिया जाए। हाँ बेटा, वह तो सोची थे एक बार भार पड़ जाए। दीदी हमको भी ले चलिए ना बड़ी दीदी प्लीज। तुम्हारा भी मन है? अच्छा चलो तब सुनिए जी, हम आपके घर अपनी छोटी बिटिया की शादी का निमंत्रण लेके आए हैं और छोटी की शादी में जरूर आवे खा। अरे वाह, गजब पैतड़े बाज औरत हो तू। देख लिए आप, मझली लड़की की शादी की थी तो हम लोगों को पूछी तक नहीं थी। छोटी लड़की की शादी में बाप के बारे में पूछताछ कर लिया गया, इसीलिए पूछने चली आई। अरे हाँ भाई, जब मझली लड़कियां का सदिया करत रही तब तो ना हमरे लोग का पूछे रही। अब जब जो सदिया देखे यार ये पूछ ली इस बात के बारे में, अब सोचे थी बाप हाजिर रहे, इनका इज्जत बन जाए। जाओ आए हुए दिखावे ना कि शादी तय कर ली है, हम लोग इस शादी में नहीं शामिल होंगे। हमारा काम था बताना, बता दिहन, अब जैसन मन कही। जाओ जाओ। थोड़ा काम से जा रहा हूँ, भी आ रहा हूँ। मम्मी मुझे बचा लो प्लीज प्लीज, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मम्मी मुझे बचा लो। तुम यहाँ कैसा है? मम्मी हमारे कुछ दोस्त हमें कांड करके फंसा दिए हैं, कांड अपना किया लगा हमें दिए हैं मम्मी। ना, हमें तो ना विश्वास है, जब तू बाप के पैसा पे डाका डाल दियो तो तू अपने दोस्तों के साथ कुछ गद्दारी करे होबो, समझो? तोहरे दोस्त का तो गलती नहीं हुई, हमें पूरा पक्का विश्वास है। निकल जा यहाँ से। चलो चलो थाने चलो, थाने चलो। कब से पीछा कर रहा हूँ, पकड़ नहीं पा रहा हूँ। हाथ छुड़ा के सीढ़ी पे चढ़ के चला आया। बताओ कितना बड़ा गद्दार है, मतलब कि सीढ़ी से पुलिस भी नहीं पीछा कर पा रहा, इतनी तेज चलता है तू। चल घूम। मम्मी मम्मी प्लीज बचा लो मम्मी, मम्मी मम्मी पुलिस मुझे लेकर जा रही है मम्मी। अरे मैं कह रहा हूँ घूम, ऐसे ही खींच लूं, नहीं घूम रहा है। मम्मी मुझे पुलिस लेकर जा रही है, प्लीज मम्मी प्लीज, कैसी माँ हो? अरे सुनो, नीचे पता नहीं कैसे पुलिस आ रही।
पता नहीं कैसन पुलिस नहीं अपन बड़का गद्दरवा आए रहा लड़कवा आए कहे मम्मी प्लीज प्लीज बचा लो इतने पुलिसवा हाथ पकड़ के घिरा ले गया कहा था कि हमारे कुछ दोस्त कांड करके हमें फंसा दिए हैं। दोस्त कांड करके इसको फंसा दिए हैं? तुमको विश्वास है कि दोस्त कांड करके इसको फंसाए होंगे? ये साला खुद ही दोस्तों को फंसा दिया होगा। हाँ हम कहन कुल कहन। क्या बताऊं, दो के दोनों लड़कों से मैं परेशान हूँ। मम्मी कुछ जान पाई कि नहीं? नहीं बिटिया कौन बात हो गई? हाँ मम्मी हमारे तीनों बहन बहुत परेशान है, आपस में सोचा समझा भी गा है। आखिर बहनी लोग बात कैसन है? कमन बात हो बच्चा, क्यों घबरा था बताओ? मम्मी जहाँ छोटी की शादी तय करे थी उनके सास का फिर से फोन आ रहा, 10 लाख रुपया का डिमांड करे थी। 10 लाख का डिमांड करे ही? अरे बहनी ये 10 लाख आखिर कैसन मांग ली वह? मम्मी वो कहा थी हमें शादी के पहले 10 लाख उधार चाहिए, कहा थी शादी निपटे के बाद 10 लाख दे दिया। अब यह बताओ मम्मी कि जब छोटी का शादी कर देवा हमारे लोग तो 10 लाख रुपया उनसे रोज मांगब अच्छा लागी? हमें तो कुल मिला जुला मम्मी यह लागत है कि वह दहेज का डिमांड करे थी। अब या सीधा यह जानो कि वह मांगे थी दहेज, और कल का जब हमारे लोग यहाँ से कुछ मैंने मांगे के बारे में विचार बनेबे तो तुरंत खड़ी खोटी सुनाई दी है कि उसको दहेज में जोड़ लो। अरे हमारी बहनी खुद सोचे, मैंने सोचे मजबूर कर दी वह, खुद सोचो ही कि 10 लाख रुपया शादी के एक दिन पहले उधार मांगा थी वह, तो एक मतलब कि शादी के बाद हमारे लोग नहीं मांग पाए, कहीं वका दहेज तेरे जान जाओ, कुछ भी कह सका थी। और जब अभी रिश्ता ना आए लागो 10 लाख रुपया उधार जे मांगे लागे, मैंने बिटिया तू भले नौकरी करत थी, अभी 3 लाख रुपए से नीचे तार तनख्वाह बा, ऊपर से मझली के ब्याह में तू लोन लेके इनके ब्याह की हुआ, अभी नई नौकरी पायु, कितना रुपया तू बटोर पायु? मझलू के ब्याह की जिम्मेदारी तोहरे ऊपर रहा, और डांस फांस सिखावत रही, कबो 30,000 कबो 40,000 कबो 50, बस से ज्यादा नहीं पावत रही, और एक साल में वो कितना कमाई लेनी, एक साल के अंदर उनका शादी तक कर दिया हमारे लोग। वह तो हम सोची था मम्मी, मछली के शादी में जब पैसा घटे लागे तो हम लोन लेना भी वह लोन भरी था, तब से छोटी टेंशन में ही मझलू। अरे बेटा टेंशन वाली बतिए है, हमारे तो कुछ समझ में ना आया, हम कहा बताई मैंने मन के लोग कैसे नहीं करे चाहिए, कौन मेरे सास हुई दादा। अब ये रिश्ता ना लाख 10 लाख उधार मांगे लगी, उधार लेके तब वो ब्याह यहाँ बन थी बड़ी अमीर, अपने का कहा थी इतने छोटे सिटी और शहर में रहा तुम बारात लेकर हमारी बेइज्जती हुई। मम्मी सौ को सीधी बात, वो सीधे का दहेज मांगा थी, और ब्याह के बाद में हमारे लोग मांगू नहीं पाई, और मांगा जाई तो कर हसर जान लोका हुई। यार देखा थी मछली के घर वाले कितना परेशान करे हैं साइन बना करती मछली का। दीदी हमसे तो निश्चिंत रहो, हम हरगिज नहीं तो साइन बनावे दिया, नहीं तो जब तहार नौकरी चली जाए ना तो फिर से हम लोग सड़क पे आ जाए, क्यों काम नहीं आई। का बताइए अब आगे देखा का होता है पाई ब्याह की नहीं।